हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इंद्र का अखाड़ा के लिए सही मुहावरा क्या है? काम आना, काम तमाम करना, ऐश मौज की जगह या डेरा उठ जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐश मौज की जगह। इंद्र का अखाड़ा के लिए सही मुहावरा क्या है? ऐश मौज की जगह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, गागर में सागर भरना के लिए सही मुहावरा क्या है? अधिक बात थोड़े में कहना, उत्साहित होना, ऐश मौज की जगह या पानी भरना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अत्यधिक अधिक बात थोड़े में कहना। अधिक बात थोड़े में कहना। गागर में सागर भरना के लिए सही मुहावरा क्या है? अधिक बात थोड़े में कहना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सुख से समय बिताना के लिए सही मुहावरा क्या है? चोली दामन का साथ, चंदू खाने की गप, चैन की बंसी बजाना, 4 दिन की चांदनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चैन की बंसी बजाना। चैन की बंसी बजाना। सुख से समय बिताना के लिए, सुख से समय बिताना के लिए सही मुहावरा क्या है? चैन की बंसी बजाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मुहावरा किसे कहते हैं? मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो ये अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा को और क्या कहते हैं? तो वक्धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्धारा कहते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है? या, रा, वा, हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हा। हा में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हा। हा अंतस्थ वर्ण नहीं है। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? तो 4 होती हैं। या, रा, ला, वा। इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग तालु कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो तालु होता है। रा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो दंतमूल मसूड़ा होता है। इसका भी। और ला का क्या होता है? तो दंतमूल मसूड़ा होता है। और वा का क्या होता है? तो दंतोष्ठ होता है। वा का क्या होता है? तो दंतोष्ठ होता है। और अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो कुल 4 होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और हा यहां पर क्या है? तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? का, खा, या, रा, चा और जा, टा और आ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, का और खा। ये यहां पर क्या है? तो ये यहां पर कंठ ध्वनियां हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे कहते हैं संवृत स्वर, विवृत स्वर, पश्च स्वर या दीर्घ स्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संवृत स्वर कहते हैं। संवृत का मतलब क्लोज। संवृत का मतलब क्लोज। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है या कम खुलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संवृत स्वर कहते हैं। संवृत स्वर में कौन कौन से आते हैं? तो ई आती है, और ये बड़ी ई, और ऊ आता है, और ये बड़ा ऊ आता है। ये कुल 4 आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? मूल स्वर, संयुक्त स्वर, गुरु स्वर या लघु स्वर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु स्वर कहते हैं। जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे गुरु स्वर कहते हैं। गुरु स्वर को ही दीर्घ स्वर कहते हैं। गुरु स्वर को ही दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसमें 2 मात्राएं लगती हैं या अधिक समय लगता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? गुरु स्वर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? तो आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये कुल 7 आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं? ए ओ, ए उ, ता या दा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ए। ये क्या है? ये कंठ तालव्य हैं। क्या है? तो कंठ तालव्य हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंठ तालव्य। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि या रिवाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिवाज। रिवाज में री स्वर नहीं है। कृपा में है,
कृष्ण में है, दृष्टि में है, इन सभी में री स्वर है और डी में नहीं है, रिवाज में नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो, स्वयंभू, सिद्ध सरहपा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिद्ध सरहपा। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो सिद्ध सरहपा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कनुप्रिया किसकी रचना है? नरेंद्र शर्मा, धर्मवीर भारती, अस्क या मुक्तिबोध की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती की है। कनुप्रिया किसकी रचना है? कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, बीजक किसकी रचना है? निराला, नागार्जुन, घनानंद या कबीरदास की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कबीरदास की। बीजक किसकी रचना है? तो बीजक कबीरदास की रचना है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 13, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहारी की है। मगही किस हिंदी भाषा की उपबोली है? तो ये बिहारी की भाषा की बोली है। किसकी है? बिहारी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये आती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? कौरवी, जिसको हम लोग खड़ी बोली भी कहते हैं, बांगरू, जिसको हम लोग हरियाणवी बोली कहते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली ये सभी आती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत, निराला या महात्मा गांधी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? हजारी प्रसाद, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद या निराला को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद को कहा जाता है। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही प्रेमचंद जी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निराला की पहली रचना कौन सी थी? नए पत्ते, जूही की कली, सांद का कली, परिमल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूही की कली। जूही की कली निराला जी की पहली पंक्ति थी। निराला जी की पहली पंक्ति थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, सरोज, स्मृति, राम की शक्ति, पूजा, ये सभी इनकी अन्य रचनाएं हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनका पूरा नाम क्या था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी पद गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? बच्चन, दिनकर, हजारी प्रसाद या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? निहार, नीरजा, सांदगीत या यामा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यामा के लिए। यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 19, अंधा युग किसकी कृति है? नरेंद्र शर्मा, धर्मवीर भारती, अस्क या मुक्तिबोध की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती की है। अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, गीत फरोश के रचयिता कौन है? प्रसाद, वीरेंद्र मिश्र, कुंवर बेचैन या भवानी प्रसाद मिश्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भवानी प्रसाद मिश्र। गीत फरोश के रचयिता कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है? बिहारी, पिंगल ऋषि, केशवदास या सूरदास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिंगल ऋषि। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है? तो पिंगल ऋषि हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और छंद के चैप्टर में काफी बार जिक्र हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, कृष्ण अर्जुन युद्ध किसकी गद्य रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, श्रीधर पाठक या केदारनाथ अग्रवाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माखनलाल चतुर्वेदी। कृष्ण अर्जुन युद्ध किसकी गद्य रचना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, युग धारा किसकी रचना है?
प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन या अज्ञे की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन की है। युगधारा किसकी रचना है? तो युगधारा नागार्जुन की रचना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो हम लोग देख लेते हैं। इनकी रचना है उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बब्रूवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक जीवनी किसका उपन्यास है? अज्ञे, नागार्जुन, घनानंद या रैदास की या रैदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञे का। एक जीवनी किसकी रचना, उपन्यास किसका उपन्यास है? तो ये अज्ञे जी का उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, पूर्वा किसका उपन्यास है? प्रेमचंद, अयोध्या सिंह प्रसाद या अज्ञे का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अज्ञे का। पूर्वा किसका उपन्यास है? तो पूर्वा अज्ञे जी का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? तो अज्ञे जी का उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।